हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। बहुत शॉकिंग रिजल्ट है सर। जून 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसका जो रिजल्ट परसेंटेज है वेरी शॉकिंग। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में इन द सेंस कि 2016 सिलेबस में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना गंदा रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, इंस्टीट्यूट ने दिया है। अब ये रीजन क्या है, इसके रिजल्ट आने का, इतना बेकार रिजल्ट आने का रीजन क्या, आप देखिए। अब समझिए 17,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था यार, 17,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब समझिए कि यहाँ पर ग्रुप वन ने 17,000 बच्चों ने 1,000 बच्चे पास करे, 16,000 बच्चे फेल कर दिए। सर मायने रखते हैं 16,000 बच्चे। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो बहुत अच्छा करके आया था, यार मेरा तो बहुत अच्छा था, मेरा तो इसमें उम्मीद ही नहीं है कि इसमें मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। सर उम्मीद देखिए आप, सर 16,000 बच्चे फेल कर दिए। मैं स्टूडेंट फाउंडेशन स्टूडेंट वाले को कहता था कि भाई 80% बच्चे फेल हो जाते हैं इंटर में, 80%। यहाँ 94 94% बच्चे फेल हो रहे हैं, 94% बच्चे। इतना गंदा रिजल्ट। समझिए सर, आप देखिए कितने बच्चों ने, आप अगर आप ध्यान दें तो सीएमए में पता है क्या हो रहा है, रीजन क्या है इस चीज का। रीजन ये है कि जैसे जैसे सीए इंस्टीट्यूट में बच्चे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका रिजल्ट परसेंटेज कम हो गया क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए। अब देखिए आप पिछले इन 2-3 सालों में देखिए सीएमए का नाम काफी अच्छा खासा हो गया है, बहुत अच्छा खासा नाम हो गया है सीएमए का। सीए वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं यार मेरे से तो सीए में रिजल्ट ही नहीं देता सीए वाला, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इतना ज्यादा हो गए, इंस्टीट्यूट सबको नहीं पास कर सकता। सिमिलरली वही कहानी यहाँ पर भी हो रही है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पास बच्चे हैं। पहले 10,000 बच्चे एग्जाम देते थे सिर्फ ग्रुप वन का, आज ग्रुप वन के एग्जाम देने वाले बच्चे बता दूं कितने। ग्रुप वन 17,000 और फिर 7,800, 17,000 और 7,000, लगभग लगभग 25,000 बच्चे ग्रुप वन में एग्जाम दे रहे हैं। 25,000 स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप वन में एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने वाले कितने बच्चे सिर्फ इंटरमीडिएट में, 17,084, 14,551, 10,000, 41,000 और ये 7,892, 1,277 और 2,622, 53,000 बच्चे हो गए सर ग्रुप इंटर एग्जाम देने वाले। 53, इतना तो हुए भी नहीं थे कभी, 53,000 बच्चे। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सीएमए में ज्यादा आ गए हैं। एक रीजन ये भी है, इतने स्टूडेंट को पास नहीं किया जा सकता, बट सर जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप ये देखिए, अब इधर देखो सर, जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उसको पासिंग परसेंटेज देखिए सर, ग्रुप 2 की 3.1%। मतलब हर 100 में से 3 ही बच्चा पास होगा। 95, 96, 97, 97 स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। फाइनल की परसेंटेज देखिए, फाइनल की, आप फाइनल में आएंगे, इंटर ग्रुप वन क्लियर करेंगे, फाइनल की परसेंटेज देखिए सर 5.56%, 6% फाइनल की परसेंटेज है ग्रुप 3 की। इधर देखिए 6,000 बच्चों ने 364 बच्चे पास हुए हैं। सर अगर मैं बात करूं सीएमए फाइनल, आप पिछले देखेंगे तो पहले पास अटेम्प्ट के रिजल्ट को अगर आप देखें तो टोटल जो सीएमए क्लियर करते थे ना स्टूडेंट, वो 811,000 लगभग सीएमए क्लियर करते थे। इस बार भी इन्होंने देखिए 811 यहाँ पर रखा है और 56 यहाँ पर रखा है। टोटल देखा जाए तो नए सिलेबस के अंदर सिर्फ 56 सीएमए बने हैं इस अटेम्प्ट में, 56 सीएमए। कितने जनों ने एग्जाम दिया था, लगभग एग्जाम भी कम जनों ने दिया, पर यार 1,083, 603 और 525 मिलाकर देखेंगे तो लगभग लगभग 2,100 बच्चों ने एग्जाम दे दिया, और 2,100-2,200 बच्चों ने एग्जाम में 56 बच्चे सीएमए बने। चलिए बहुत ग्रुप में मान लेते हैं, जो भी है फिर भी एक सीएमए की परसेंटेज क्या होती है, सीएमए में एक ऑन एन एवरेज हर अटेम्प्ट में 1,000 बच्चा पास हो जाता है। इसने उन्होंने ये भी कम कर दी कि अब 1,000 बच्चे भी नहीं रखेंगे, एक अटेम्प्ट में लगभग लगभग 800, 850 बच्चे ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है सर। पहले नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सीएमए में कम थे, रिजल्ट बहुत अच्छा आया करता था, अब ये रिजल्ट ऐसे ही आया करेगा, देख लेना आप दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करें। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं 60 के लिए जाऊंगा तब मेरे नंबर आ जाएंगे ना, अब नहीं चलेगा वो कहानी सर दोस्तों, अब ये बिल्कुल ही नहीं चलने वाली। अब आपको बिल्कुल तैयारी करनी है 90 के लिए। 90 की तैयारी करोगे ना तब जाकर 50 आएंगे। जिन बच्चों ने 90 की तैयारी करी थी ना इस बार, उन बच्चों के 200 नंबर, 201 नंबर, 202 नंबर ऐसे नंबर आ रहे हैं, 217 नंबर ऐसे ऐसे नंबर आए। और जिन बच्चों ने 60-70 की नंबर आ जाए, जिनके मन में ये होता है कि यार मैं पास हो जाऊं, या मेरे 50 नंबर, 55 नंबर या 60 नंबर आ जाए, उन बच्चों के फेल हो गए। उनके आ रहे 7, 33, 32, 19 नंबर ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत शॉकिंग रिजल्ट इस बार आया है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये रिजल्ट परसेंटेज ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इन 17,000 बच्चों में से, जिन्होंने सुना मेरी बात को ध्यान देना, अगले टाइम में बच्चे कितने सारे कंपटीशन बढ़ेगा।
एक तो वो बच्चे जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 17,000 बच्चे में से 16,000 बच्चे फेल हो गए, मान लो 1000 बच्चों ने भी दोबारा नहीं दिया, 15,000 बच्चे दोबारा दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे। वो जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और टफ कंपटीशन हो गया, क्योंकि जो बच्चे यहां से दिसंबर के लिए एग्जाम देने जाएंगे उनको तो भैया अच्छा खासा रिवीजन है, वो रिवीजन करेंगे, खत्म, उनको तो कोर्स कंप्लीट करना है जो दिसंबर वाले बच्चे। तो जो दिसंबर वाले स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है सर। ये रिजल्ट पासिंग परसेंटेज नहीं बढ़ने वाली, अब ये नहीं बढ़ेगी, ये इंस्टीट्यूट नहीं चाह रहा है इसको बढ़ाने के लिए। अब देखो क्या होता है, दिसंबर अटेम्प्ट का है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कभी प्रोफेशनल कोर्स होता है ना दोस्तों, आप ये माइंड सेटअप करके आइएगा कि यहाँ पर पास फेल होना लगा रहता है। ये अच्छा कोर्स है, अच्छे कोर्सेज के अंदर पास फेल लगा रहता है। यूपीएससी की देखो आप, यूपीएससी की भी परसेंटेज कुछ इसी तरीके से है। आप कोई भी टफेस्ट एग्जाम देख लीजिए इंडिया का, उसकी परसेंटेज कुछ इस तरीके से है। तो पास फेल होना यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर फेल होने के चांस लगे रहते हैं, इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि इनकी कोर्सेज की वैल्यू होती है। जब आप कुछ अटेम्प्ट लगाकर पास हो जाओगे, सीए में बन जाओगे, तो ये नहीं देखिएगा कितने अटेम्प्ट में पास हुए, सिर्फ ये देखा जाएगा आप सीए में बन गए हो भैया, सिर्फ ये देखा जाएगा। तो अगर आपको लगता है यार आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं क्या करूं, मैं क्या समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो दोस्तों दोबारा से रीस्टार्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीस्टार्ट करिए, रिवीजन स्टार्ट करिए, आपका तो बेनिफिट है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपको बस रिवीजन स्टार्ट करनी है। स्टडी मैट की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए, पिछले जो पास्ट पेपर हुआ है जून अटेम्प्ट का, उसको एनालाइज करो कि कहां से पूछा जा रहा है, कितना पूछा, कहां से जा रहा है, एमसीक्यू कहां से पूछे जा रहे हैं, स्टडी मैट से, स्टडी मैट के बाहर से। कई बार ऐसा स्टूडेंट करते हैं कि अपने टीचर की बुक को प्रेफर करते हैं, स्टडी मैट देखते नहीं, वो गलत करते हैं, क्योंकि कई बार पेपर स्टडी मैट से ही पूछ लेता है और टीचर की बुक से नहीं आता। अब समझिए, तो जो भी देखिए, मैं जब अपने कोर्स के अंदर कराता हूं मैं तो स्टडी मैट ही कराता हूं, पर कई ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी बुक से कराते हैं, उनके बुक में मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी करिए, वो भी बहुत अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। मैं नहीं कह रहा कि किसी की बुक बेकार है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बुक है, पर आप अपने स्टडी मैट को भी उतना ही फोकस करिए। मैं ये कह रहा हूँ, कई बार ऐसा स्टूडेंट होता है पर्टिकुलर टीचर की बुक को फॉलो कर लेता है, पर स्टूडेंट अपने स्टडी मैट को फॉलो नहीं कर पाता, वो यहीं पर एक मार खा जाता है, क्योंकि पेपर स्टडी मैट से कई बार पूछ लेता है दोस्तों। तो ये एक चीज है दोस्तों जो आपको समझनी है कि पासिंग परसेंटेज अब ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सीएमए के अंदर बढ़ चुके हैं, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सीएमए के अंदर बढ़ चुके हैं, इसका मतलब वो नहीं चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पास हो, क्योंकि फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। आप बीकॉम थोड़ी ना है सर कि सारे बच्चों को पास कर देंगे। सर इस बार वाकई में बहुत शॉकिंग रिजल्ट है, इतना रिजल्ट तो भाई मैंने आज तक नहीं देखा, पिछले 2016 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। पहले हुआ करता था ऐसा, पहले आता था, सही में ऐसा आता था पहले रिजल्ट। 2012 सिलेबस था, 2008 सिलेबस था, 2008 सिलेबस का रिजल्ट देखिए 2%, 1% आता था, 3% आता था, 4% आता था, ऐसा आता था रिजल्ट। वही रिजल्ट यहाँ पर रख दिया 6%, 4%, 3%। बहुत खतरनाक है। ग्रुप 1 तो इन्होंने इतना हार्ड कर दिया है, जो बच्चा ग्रुप 1 लेकर निकलेगा ना वो ग्रुप 2 पास होगा। इन्होंने ऐसा कर दिया कि ग्रुप 1 जो पास हो गया ना उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। सिमिलरली अगर ग्रुप 3 जिसने पास कर दिया उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मैंने ग्रुप 1 दिया और मैं अब ग्रुप 2 की तैयारी करूं, बोथ ग्रुप की तैयारी करूं, तो एक अपना टाइम देखिए, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। अगर आप 14 घंटे पढ़ सकते हैं दिन में तो बोथ ग्रुप की तैयारी करिए। अगर आप 7-8 घंटे पढ़ सकते हैं तो फिर आप ग्रुप 1 की तैयारी के लिए जाइए, ग्रुप 2 को वहां पर छोड़ दीजिए। राइट, चलिए इसके बाद एक चीज और बतानी है मुझे दोस्तों, हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो पिछली बार भी हमने करी थी और इस बार भी हम कर रहे हैं। बड़े सस्ते में मैं टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टूडेंट कहीं पर खर्च करे, और उस सस्ते टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड करता हूं। मैं आपको कुछ डिटेल्स के साथ शेयर कर देता हूं टेस्ट सीरीज की। ये रहे दोस्तों टेस्ट सीरीज, सॉरी एक चीज लिखना भूल गया यहाँ पर, ये ग्रुप 2। इस बार हमने ग्रुप 2 का भी टेस्ट सीरीज ऐड ऑन किया है। देखिए पिछली बार भी हमने टेस्ट सीरीज लेकर आए थे जिसके अंदर हमने अकाउंट का, लॉ का और कॉस्ट 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो टेस्ट रखा था, ओल्ड और न्यू सिलेबस का मिलाकर। जो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो टेस्ट था वो 500 रुपए में था, जिसके अंदर आपको अकाउंट का टेस्ट, लॉ का टेस्ट और कॉस्ट का टेस्ट, तीनों के टेस्ट हमारे थे। इसके बाद हर एक टेस्ट का 35 टेस्ट होते थे, मतलब हर सब्जेक्ट में 35 टेस्ट होंगे, और प्लस इस ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊं तो इस 500 रुपए में आपको मैं 100+ टेस्ट प्रोवाइड करके दूंगा। अब टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में आपके एमसीक्यू कवर होते हैं, टेस्ट में आपके फिल इन द ब्लैंक्स कवर होते हैं, ट्रू फॉल्स कवर होते हैं और क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो इन बेसिस पर टेस्ट बनता है।
हर सब्जेक्ट का। टेस्ट में क्या होता है, पहले हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, दो दो, हर चैप्टर के 2 टेस्ट लेते हैं। पहले एक बार रिपीट करेंगे पूरा कोर्स, फिर दोबारा रिपीट करेंगे पूरा कोर्स। तो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं कि पहले इसमें से एक चैप्टर का टेस्ट, दूसरे चैप्टर का टेस्ट, तीसरे चैप्टर का टेस्ट। हर चैप्टर वाइज 2 टेस्ट होंगे, हर मॉड्यूल वाइज 2 टेस्ट होंगे, और उसके बाद फुल फ्लैश 2 टेस्ट होंगे। तो इस तरीके से रहा है, पहले चैप्टर में आपके 2 टेस्ट कवर करेंगे, फिर मॉड्यूल वाइज 2 टेस्ट करेंगे, फिर सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा बनता है उसके हिसाब से टेस्ट कवर होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीका बनाया है टेस्ट देने का, कि पहले हम चैप्टर पे आपकी अच्छी महारत हासिल करवाएंगे, फिर आप टेस्ट चैप्टर हो जाएंगे, फिर हम मॉड्यूल का टेस्ट दो पूरा, कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 में 4 चैप्टर है तो उसके इकट्ठे टेस्ट दो, फिर पूरा सेक्शन का टेस्ट दो, और फिर फुल फ्लैश टेस्ट दो। इस तरीके से टेस्ट सीरीज रखी है। टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, इस टाइम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो और अपना आंसर अपने पास रखो। फिर एक अगले दिन जाकर हम उसकी आंसर शीट अपलोड करेंगे, और आंसर शीट अपलोड करके आप अपने आंसर को चेक करेंगे, खुद अपने हैंड से चेक कर रहे हैं। रीजन मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार जब हमने टेस्ट सीरीज रखी थी बहुत सारे बच्चे आ गए थे, 350 बच्चे आ गए थे, और हम 350 बच्चों के टेस्ट नहीं चेक कर सकते अकेला बैठ के, तो मैं नहीं कर सकता, स्टाफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको थोड़ा पता है टेस्ट में कैसे चेक करना है, और मैं 350 बच्चों के टेस्ट नहीं जाए। तो पिछली बार 350 बच्चों का था, जिसके अंदर 150 मेरे खुद के स्टूडेंट थे, 150 मेरे खुद के स्टूडेंट थे, 350 नहीं, 350 था, जिसमें हमारे 200 खुद के स्टूडेंट थे, और बाहर से जो अलग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे वो 150 जने थे, लगभग इतने बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट के लिए अवेल करा था। तो 350 बच्चों ने पिछली बार टेस्ट दिया था। ग्रुप 2 की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो ग्रुप 2 के लिए हम 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर आए, कि मैं इन्हीं सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर आता हूँ, जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ, जो सब्जेक्ट मैं आपको कहीं ना कहीं मेरा रोल आता है उस सब्जेक्ट के अंदर। तो OMSM और कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट या कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट, न्यू और ओल्ड दोनों सिलेबस के लिए टेस्ट रहेगा। पर सब्जेक्ट टेस्ट रहने वाले 35 थे, OMSM के 35 और इसके वही सेम चीज, हर चैप्टर के अंदर 2 टेस्ट, हर मॉड्यूल में 2 टेस्ट एंड फुल फ्लैश 3 टेस्ट, इस तरीके से चला करेगा। ओवरऑल टेस्ट 70+ रहेंगे आपके, जो कंपनी अकाउंट ऑडिट से चालू होंगे। ये टेस्ट सीरीज जो चालू होने वाली है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 अक्टूबर से हम यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जरूरी नहीं है, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग में आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये टेस्ट अपलोड होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वो टेस्ट दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस दिन अपलोड हो रहा है उसी दिन आपके फुल्ली आपके, क्योंकि कोई जॉब करने वाला है, कोई अपना दूसरा काम कर रहा है, तो वो उसके, तो टेस्ट हम अपलोड कर देंगे, उसका आंसर हम इस पर्टिकुलर डेट पर अपलोड कर देंगे, तो उस हिसाब से आप टेस्ट दे दीजिएगा, अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। ये होता है टेस्ट सीरीज का बड़ा बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये होगा कि आप टेस्ट समझकर आप अपनी प्रैक्टिस को उस अनुसार करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको टेस्ट जब देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितना किया है। टेस्ट में आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से आने वाला है ना, कहीं से भी दे सकते हैं हम। तो जब हम क्वेश्चन बनाकर देते हैं, हम एक टेस्ट बनाकर देते हैं, तो लगता है कि हाँ यार ये टेस्ट है, और इसमें से अगर पेपर में आ गया तो मैं किस लेवल पे काम करूंगा, अगर पेपर मेरे सामने आ गया तो मैं कैसे करूं उसको, क्या अगर नहीं क्वेश्चन आता तो कैसे टैकल करूं उस क्वेश्चन को, ये चीज। और उससे गलती से बहुत सारी गलतियां होती है, उस गलती से सीखने को मिलता है, जिससे हम आगे जाकर पेपर में वो गलतियां ना करें। सर ये 500 रुपये और 300 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। 500 रुपये की आप जीन्स ले आते हो, एक शर्ट ले आते हो अपने लिए, और क्या प्रोवाइड करती है वो शर्ट, कुछ पर्टिकुलर टाइम का सेटिस्फेक्शन। अब ये 500 रुपये खर्च करके जब आप टेस्ट दोगे तो वो टेस्ट आपको क्या कराएगी, CA में क्लियर करवा सकती है, अगर ईमानदारी से देते। बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से टेस्ट नहीं देते, तो उनका नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से देंगे तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं टेस्ट बनाता हूँ खुद अपने हैंड से, अलग कोई और नहीं बनाता, मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ खुद से कि ये टेस्ट में ये क्वेश्चन देना है, ये क्वेश्चन है, और साथ के साथ आंसर टीप भी मैं बनाता हूँ। इसके बाद 300 रुपये इसके लिए रखी है, क्योंकि यहाँ 3 सब्जेक्ट है, तो यहाँ 2 सब्जेक्ट, तो 300 रुपये इसका रखा है। और 300 कोई बड़ी बात नहीं है सर, 300 रुपये का तो पिज्जा आ जाता है आज के टाइम पर रेगुलर, वो भी रेगुलर मीडियम और लार्ज होता है ना वो, ये है। तो अगर आप रह गए हो, अगर आपका टेस्ट नहीं हो पाया है, या आप रह गए हो, आप दोबारा से नहीं करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो इस तरीके से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। 1 अक्टूबर से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको 10 अक्टूबर से देना है तो आप 10 से देना, 15 से देना है 15 से देना, 1 नवंबर से देना है 1 नवंबर से देना। मैं 2 महीने पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक एक करके टेस्ट अपलोड करूंगा, लिस्ट आपको पकड़ा दूंगा, अभी नहीं, जब सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं एक ग्रुप बना देंगे ऐप में, और वहां पर मैं आपको हर एक लिस्ट पकड़ा दूंगा कि हाँ ये लिस्ट है। ओल्ड सिलेबस वालों का अलग ग्रुप बनेगा, नया वालों का अलग, उनके टेस्ट अलग होंगे, नए वालों के अलग होंगे। व्हाट्सअप नंबर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर एक व्हाट्सअप चैट का लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा, नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर सेव कर लेना, और टेस्ट की डिटेल कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट पे करना है, वो आपको स्कैनर देंगे, पे करना है, और 24 घंटे के अंदर आपको टेस्ट के ग्रुप में ऐड कर देंगे। तब तक उनको भी परेशान ना करें, क्योंकि वो स्टाफ में जो होते हैं वो भी कई सारे बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं,
सिर्फ आपको अकेले नहीं कर रहे होते, वो एक टाइम पे कम से कम 20 से 25 बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं। इसलिए कॉलिंग सिस्टम नहीं रखा, क्योंकि एक बच्चे से बात करेंगे बाकी सारे वेट करेंगे। इसलिए चैटिंग सिस्टम रखा है कि जस्ट आपने पे करा, हमने आपका एक फॉर्म देंगे आपको कि हाँ ये फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ग्रुप में ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली। आपको एक लिंक दे देंगे ऐप का, वो डाउनलोड करके ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। प्रोसेस सारा समझा देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। और आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा सर। जैसे ही आप पे करोगे आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, मैं ऑलरेडी उस ग्रुप में मिलूंगा, तो मैं आपके आराम से चीज रखूंगा। और मेरी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है, आप उस ईमेल आईडी को लिख सकते हैं, ये मेरी पर्सनल। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज करना, ठीक है ना। कोई दिक्कत आएगी, आपको नहीं हैंडल करा जा रहा है या नहीं करा, मैं आपको खुद कॉल करूंगा, नंबर दे देना, मैं खुद कॉल करूंगा। बट अगर आप अननेसेसरी मेल कर रहे हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा सर, क्योंकि भाई मैं क्लास में होता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं उन बच्चों को रिप्लाई जरूर करता हूँ। मान लो अगर जिसने पे कर दिया उसको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वहां से ऑफिस नंबर से कहीं चले गया है, मान लो कुछ कर रहा है वो स्टाफ मेंबर, ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आया और मैं पे कर दिया है, और उनको डर लग रहा है कि यार मेरा पैसा कहीं चले तो नहीं गया, इमीडिएटली फिर मैं उसको कॉल करता हूँ कि कहीं नहीं गया भाई, नहीं। तो दोस्तों हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, और रिजल्ट जैसा परसेंटेज है उस हिसाब से आपको टेस्ट देना कंपलसरी है। कंपलसरी दो, ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज। बहुत कम में कराता हूं मैं हमेशा टेस्ट सीरीज, बहुत कम में, ठीक है। इतने में तो कोई भी नहीं कराता, 100 टेस्ट तो इतने में कोई नहीं देगा 500 रुपए में। सबकी टेस्ट सीरीज इतनी महंगी है ना, 2-2 हज़ार, 1,000 रुपए, 2-2 हज़ार रुपए, उसमें कितने टेस्ट होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 10। यहाँ 100 है, यहाँ 70 है 300 रुपए में। तो एक नंबर ऑफ टेस्ट भी जाता है, और मैं आपको कैसे टेस्ट दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज, सेक्शन वाइज, फिर फुल फ्लैश, इस तरीके से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा टेस्ट के लिए, वो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप डिटेल देख लीजिएगा। प्लस ये डिटेल वही है, सेम चीज मैं आपको डेडिकेटेड बना दूंगा। ये तो मैंने इसके साथ बता दिया कि चलो कोई बच्चा अगर इसको देख रहा है तो साथ के साथ टेस्ट के बारे में उसको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।